हेलो स्टूडेंट्स, जीके कंप्यूटर के फ्री एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रेफरेंस ग्रुप को लेकर के। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पर मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना बताऊँगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करेंगे, टाइप करना है विनवर्ड, देन इंटर कर देना है। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो ओपन होने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टैब को लेकर के। रेफरेंस टैब के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसमें से टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुट नोट्स ओल्ड वीडियोज़ में कंप्लीट कर दिए गए हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजन्स ऑफ बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शंस ग्रुप को लेकर के। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी में पहला ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन, मैनेज सोर्स, स्टाइल, बिब्लियोग्राफी। कैप्शंस के अंतर्गत ऑप्शन हैं इंसर्ट कैप्शंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल, क्रॉस रेफरेंस। इतने ऑप्शंस को लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। नई फाइल हमने ओपन कर ली है। न्यू फाइल ओपन करने के बाद रेफरेंस का यूज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंटेंट लिख लेंगे। कंटेंट लिखने के लिए इज इक्वल टू RAND रैंड टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन, देन क्लोज, देन इंटर। हमारे पास कुछ कंटेंट लिख गया हुआ है। कंटेंट लिखने के बाद रेफरेंस ग्रुप में जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी। इसका मीन्स क्या होता है? सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी में हम जैसे कोई बुक तैयार करते हैं, बुक तैयार करने में लेसन्स को अलग अलग डिज़ाइन कराया जाता है। जैसे लेसन 1 रहीम दास के नाम से, दूसरा कबीर दास के नाम से, तीसरा सूरदास जी के नाम से। तो लेसन को डिज़ाइन करने वाले अलग अलग राइटर्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब कभी हमें कोई बुक तैयार करते हैं तो बुक को तैयार करने के लिए उस बुक में जो लेसन्स हैं, लेसन्स को किसने बताया हुआ है, इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसको उसका श्रेय प्रोवाइड कराते हैं। जैसे ये पैराग्राफ इतना है, इतने पैराग्राफ को किसने बनाया हुआ है, वह चीज़ हम इसके नीचे लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बिब्लियोग्राफी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटर कर लेंगे। इतना स्पेस हो गया हमारे पास। स्पेस होने के बाद हम इंसर्ट कैप्शंस में क्लिक करेंगे, ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक कर देंगे। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सोर्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पूरी बुक तो बना नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर बना रहे हैं बुक सेक्शन। तो पहले हम बुक सेक्शन सेट कर लेंगे। ऑथर जो इसको बना रहा है वो कौन है, मैंने कहा यहाँ पर राम। नेक्स्ट टाइटल, बुक का टाइटल क्या है, कंप्यूटर। टाइटल हो गया हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। बुक ऑथर, बुक के ऑथर का क्या नाम है, मैंने यहाँ पर दे दिया, बुक के ऑथर का नाम है श्याम जी। बुक टाइटल, बुक का क्या नाम है, ADCA कोर्स। ADCA कोर्स। ईयर कब बनाई गई थी, 2005 में। कितने पेज बने हुए हैं टोटल, 15 पेज। किस सिटी में बनाई गई थी, लखनऊ में। पब्लिशर कौन है, बालाजी। इतना मैंने टाइप कर दिया, देन कर दिया ओके। ओके करने के बाद राम 2005 लिख करके आ जाएगा हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देखो जो मैंने एक्टिवेट किया हुआ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। मैंने सोर्स पे क्लिक करेंगे। देखो जितने बिब्लियोग्राफी बनाए गए होते हैं एक एक करके, जो ऐसे मैंने फॉर्म भरा हुआ था वो जब भरा गया होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जिसको आपको एक्टिवेट करना है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, करंट लिस्ट में शो होने लगेगा। हालांकि हमारा फर्स्ट शो हो रहा है इसलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पर स्टाइल में हम थोड़े थोड़े ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसमें कंटेंट ब्लिंक, कर्सर ब्लिंक करा लिया मैंने। कर्सर ब्लिंक कराने के बाद अब यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, देखो कॉमा लग गया हमारे पास। या इनमें से थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं पर चेंजेस होती हुई नज़र आ रही होगी आपको। फिर इसके बाद बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, बिब्लियोग्राफी में मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर दे रखा गया हुआ है बिब्लियोग्राफी या वर्क्स। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। मैंने सारा पहला ऑप्शन यूज कर लिया हुआ है बिब्लियोग्राफी। इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जो ही मैं क्लिक करूंगा, देखो बिब्लियोग्राफी नाम आ गया, राम कंप्यूटर फंडामेंटल, जी श्याम, ADCA कोर्स लखनऊ, बालाजी 2005 में बनाई गई थी। तो इस तरीके से ये जो इतना कंटेंट था ये किसने बनाया था वो चीज़ यहाँ पर शो आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्शंस। कैप्शंस में क्या होता है, जैसे मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स ओल्ड वीडियो में बताया हुआ था, तो ये तो हमारे पास
कंटेंट के लिए, और कैप्शंस क्या होता है, ग्राफ इमेज के लिए होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो कंटेंट लिखा उसको डिलीट कर दिया है, डिलीट करने के बाद फिर से कंटेंट में लिख ले रहा हूँ। कंटेंट लिखने के लिए बताया था मैंने रेंट लिखेंगे, इस बार इसके बीच कुछ वैल्यू डाल करके मैंने इंटर कर दिया। अब हमारे पास 4 पेज का कंटेंट लिख गया हुआ है, जो कि जूम आउट करने पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रत्येक पेज में पेज को जूम आउट ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम इमेज इंसर्ट करा लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, हमारे सिस्टम में जहाँ कहीं पर भी इमेजेस होंगी वहाँ से हम इसमें इंसर्ट करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाऊँगा, डेस्कटॉप में जाने के बाद में यहाँ पर ऑल फाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हमारे पास इमेजेस मिल जाएंगी, या फिर आप डी ड्राइव में जाइएगा और यहाँ पर PNG नाम से फोल्डर है और इसमें हमें फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। कई सारी फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड की हुई हैं। अब जैसे पहले ये इमेज है, इंसर्ट करा दी मैंने, अब ये इंसर्ट करा दी मैंने, ये यहाँ पर इंसर्ट हो गई। अब इसके लिए मैंने क्लिक किया यहाँ पर और टेक्स्ट रैपिंग में गया, स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर लगाने के बाद जिस एरिया में रखूँगा वहाँ पर ये इमेज लग जाएगी। फिर मैंने पेज नंबर 2 पर इसमें सेलेक्ट कर लिया और इमेज में इंसर्ट में गया, पिक्चर्स में गया, यहाँ से मैंने दूसरी पिक्चर इंसर्ट कर ली और ओके कर दिया। यहाँ पर दूसरी लग गई, इसको भी मैंने टेक्स्ट रैपिंग में जा करके स्क्वायर सबमिट कर दिया, दूसरे पेज में लग गई। ऐसे मैं फर्स्ट में भी लगा लूँगा और सेकेंड में भी, नेक्स्ट पेज में भी मैं अप्लाई करा लूँगा। सारे पेजेस में मैंने इस तरीके से एक एक इमेज इंसर्ट करा ली है। और इंसर्ट कराते समय ध्यान रखना है, स्क्वायर का ही प्रयोग करेंगे हम। इस तरीके से अलग अलग इमेजेस मैंने इंसर्ट करा लिए 3 पेजों में। ठीक है, अब पेज को जूम कर लूँगा और जूम करने के बाद यहाँ पर स्पेस कर लूँगा थोड़ा सा, ये स्पेस आ गया हमारे पास। अब रेफरेंस में जाएंगे, रेफरेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली इमेज पे क्लिक करेंगे, कैप्शंस, इंसर्ट कैप्शंस पे क्लिक करेंगे, देखो फिगर 1 लिख करके आ जाएगा, ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शंस में जाएंगे, फिगर 2 आ जाएगा, ओके कर देंगे। फिर सबसे लास्ट इमेज पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर क्लिक किया, फिगर 3 आ गया और ओके कर दिया मैंने। इस तरीके से तीनों के फिगर के नाम डाल दिए, जैसे बुकों में होता है चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, उसी तरीके से मैंने इसको फिगर नंबर डाल दिया हुआ है। फिगर नंबर डालने के बाद जो मैंने स्पेस खाली किया हुआ था, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कराऊंगा, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक कर दूंगा, देन ओके कर दूंगा। जिस पेज में जो भी फिगर बना होगा उसका एक टेबल हमारे पास बनके तैयार हो जाएगा। टेबल तैयार होने के बाद अपडेट टेबल में दे रखा गया हुआ, अगर मैं कहीं पर मान लीजिए इसमें इमेज नहीं लगाई थी, इसको जूम आउट कर लेता हूँ, पेज नंबर 3 में कोई इमेज नहीं लगी थी, यहाँ पर मैंने कर्सर ब्लिंक कराया, फिर इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स में जाऊँगा और हम अपनी दूसरी इमेज को चूज़ कर लेंगे, देन ओके कर देंगे। अब यहाँ पर भी इमेज लग गई, इसको भी सेम वही कंडीशन, टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर दे करके इसको भी यहाँ पर छोटा कर लेंगे थोड़ा सा। इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया गया हुआ है। बट जब ये इमेज मैंने लगाई हुई है, इसका ग्राफ इसमें सेट नहीं है, तो सबसे पहले इस पर हमने क्लिक किया, रेफरेंस में जाएंगे, पेज को जूम कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर इंसर्ट कैप्शंस में जाएंगे, फिगर 3, देखो फिगर 3 था बट उसके पहले लगा हुआ तो ये फिगर 3 हो गया, बट नीचे वाला फिगर 4 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इतनी चेंजेस ऑटोमेटिक होती है। जो मैंने टेबल बनाई हुई थी इसमें देखो फिगर नंबर 4 तो एक्टिवेट है नहीं, बट यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कराएंगे और अपडेट टेबल पर क्लिक कर देंगे। अपडेट टेबल एंट्री पे क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे, हमारे पास ग्राफ नंबर फिगर नंबर 4 एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसर्ट कैप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल भी समझ में आ गया होगा, अपडेट टेबल भी समझ में आ गया होगा। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है के माध्यम से जाना। क्रॉस रेफरेंस पर जाने के लिए अभी देखो मैंने फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हुई हैं, या मैं यहाँ पर 1-2 हेडिंग्स भी बना लेता हूँ। जैसे मैंने डाल दिया कंप्यूटर और इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाऊँगा, होम में जाने के बाद हेडिंग 1 अप्लाई कर दूँगा। फिर मैं यहाँ पर नीचे दूसरे पेज में जाऊँगा, यहाँ पर मैंने डाल दिया मेमोरी टाइप करने के बाद इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा और हेडिंग नंबर यहाँ पर मैं 2 डाल दूँगा। इसको 2 हेडिंग्स बना ली हैं। अब इसके बाद मैं कर्सर यहाँ पर रखूँगा और रेफरेंस में जा करके क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पर मेरे से कई सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा हेडिंग से। अभी देखो हेडिंग बनाई जा चुकी हैं, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो कंप्यूटर और मेमोरी 2 हेडिंग्स हैं, हमने कहा हमें मेमोरी तक डायरेक्टली जाना है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट करा लूँगा, मेमोरी लिख कर के आ गया, क्लोज कर दूँगा। बट ये जो मेमोरी लिख कर के आया है ये हाइपर लिंक है, इस पर यदि हम कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जहाँ मेमोरी लिखा है वहीं पर हमें ले जा करके छोड़ देगा कर्सर, वहीं पर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा। ग्राफ के माध्यम से मैं कर्सर यहाँ पर ब्लिंक करा लूँगा, क्रॉस रेफरेंस में जाऊँगा और अभी मैंने बुक मार्क नहीं लगाया हुआ है, फुटनोट्स नहीं लगा हुआ है, बट फिगर लगाया है। देखो फिगर 4 लगा है, चारों आ रहे हैं, हमें फिगर नंबर 2 में जाना है, इंसर्ट कर दूंगा। देखो फिगर 2 आ गया, क्लोज कर दिया। अब इसमें भी मैं क्लिक कर दूंगा और ये फिगर नंबर 2 पर हमें कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं।